దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న తరుణంలో తమ ఓటమి ఖాయమని భావించిన ఇండియా కూటమి నేతలు నిరస నిస్పృహలో విషనాలుగుల రూపంలో బయటకు వస్తున్నాయని బీజేపీ నేత డాక్టర్ సుధాంశు త్రివేది అన్నారు. మంగళవారం న్యూఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి వ్యతిరేకంగా అనేక అభ్యంతరకర అసభ్యకరమైన ఖండించదగిన ప్రకటనలు చేశారన్నారు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో విభజన దేశం యొక్క ఐక్యతపై దాడి చేసే ప్రకటనలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. मित्रों, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल डिक्टेट which is being given from the top to carry on giving these type of dastardly statements not only against Prime Minister Shri Narendra Modi ji but going to the extent of creating a divisive mindset among the people of the country. यानी अब सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अवमानना और इसके बयान से आगे बढ़कर भारत के अंदर विभेदकारी, विभाजनकारी और राष्ट्र के विरोध तक जाने वाले, राष्ट्र की एकता पर आघात करने वाले बयानों तक आ गए। और कई बार ये लोग किस प्रकार का ज्ञान देते हैं, यही समझ से परे है। देखिए देश को कैसे भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारी विजयन ने सीए के ऊपर बोलते बोलते एक बहुत विचित्र बयान दिया। यह बयान जितना विचित्र है उतना ही स्पष्ट इसकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और जय हिंद के नारे पहले 2 मुसलमानों ने लगाए थे, इसलिए क्या इस नारे को त्याग देंगे? पहली विभाजनकारी मानसिकता यही है कि ये भारत माता की जय और जय हिंद के नारे एक भारतीय ने लगाए, ये नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, उन्हें यह भी नहीं पता है कि जिसका उल्लेख वो कर रहे थे वो दीवान अजीमुल्ला खां, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दीवान थे, उस पेशवाई साम्राज्य के जिसे भारत के इतिहास में हिंदू पद पातशाही कहा जाता है। तो देखिए आधा अधूरा ज्ञान, टकराव करने के लिए सब कुछ। तो मैं इंडी गठबंधन और कम्युनिस्ट पार्टी और श्री पिनारी विजयन के ज्ञान में और अभिवृद्धि करते हुए बता देना चाहता हूं कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखा गया, उसका सबसे पहले राजनीतिक मंच के ऊपर जो गायन हुआ वो 1895 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये सब भारत की एकता के प्रतीक थे, मगर सियासत के मकड़ जाल में इन लोगों ने इन चीजों को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया कि भारत की एकता के प्रतीक उद्घोषों को सांप्रदायिकता का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। और जो चाल 100 साल पहले थी वो आज 100 साल बाद भी वही फितरत है। कृपया भारत की एकता और भारत के गौरव के उद्घोषों के ऊपर विभाजनकारी राजनीति से परहेज करना चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं, इंडी गठबंधन इस बात का जवाब दे पूरी बात की आई कहां से। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, उससे भी आगे बढ़कर
जिस भारत माता की जय और वंदे मातरम की बात कहते हैं, पहले तो पता नहीं उनको, शायद वो लेफ्टिस्ट ही ज्ञान है। अरे भाई, ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा हुआ माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, ये देश हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गौ भी माता है, भारत भी माता है, धरती भी माता है, मगर कम्युनिस्टों को उसमें कुछ और नजर आता है। तो इसलिए अब यह सवाल स्वाभाविक रूप से बन जाता है कि इंडी गठबंधन के नेतृत्व के लोग इस बात का जवाब दें।